जैसा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से 11वीं में नामांकन आज से ऑनलाइन फॉर्म बिना डॉक्यूमेंट्स के भरे जाएंगे। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ कि बिना डॉक्यूमेंट्स के 11वीं के ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। तो सारे बच्चे जो है वो बिना डॉक्यूमेंट्स, कोई डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं ले जाना है साइबर कैफे में, या फिर आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन कर रहे हो तो बिना डॉक्यूमेंट्स के आप ऑनलाइन कर सकते हो। सिर्फ यूनिक आईडी आपको मालूम होना चाहिए। यूनिक आईडी से 11वीं का नामांकन हो रहा है ना। अब आपको डॉक्यूमेंट्स भरने का भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब आप कहोगे कि यूनिक आईडी आपको कहाँ से मिलेगा, है ना। तो जितने भी बच्चे हैं सभी का यूनिक आईडी, उसका मार्कशीट जो होता है, आप मार्कशीट डाउनलोड करते हो, उसी मार्कशीट पर ऊपर में यूनिक आईडी लिखा हुआ रहता है ऊपर में, और उसी यूनिक आईडी को आपको यूज़ करना है एडमिशन के समय, और आपका एडमिशन संपन्न हो जाएगा। जैसे ही यूनिक आईडी डालोगे तो आपका रोल नंबर, रोल कोड और आपका एड्रेस और आपका मार्कशीट पर जो फ़ोटो लगा हुआ है वो फॉर्म पर फ़ोटो जो है वो अपने आप लग जाएगा, है ना। और इस तरह से आपका फॉर्म की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल संपन्न हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि 17 लाख, करीब 17 लाख सीटों पर होगा एडमिशन। 17 लाख सीटों पर जो मेरे प्यारे बच्चों बिना कुछ देखे हुए फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों का एडमिशन हो जाएगा करीब 17 लाख सीटों पर। इस बार बिहार के 9,907 +2 व कॉलेज 17 लाख से अधिक सीटों पर 11वीं में एडमिशन होना चाहिए, है ना। साफ साफ दर्शाया हुआ है। तो अब आपको ना तो कोई फ़ोटो लेकर के जाना है, ना ही कोई मार्कशीट लेकर के जाना है, सिर्फ आप यूनिक आईडी लेकर के जाओ और आपका एडमिशन का जो क्रिया है वो बिल्कुल संपन्न हो जाएगा, है ना। पहले जो झमेला था कि आप पूरा डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाइए साइबर कैफ़े में, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये एसएलसी, उसके बाद में आपका था जाति, आय, निवास, ये सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना था। अब उसमें से कुछ नहीं लेकर के जाना, सिर्फ आपका यूनिक आईडी होना चाहिए। और हाँ, जिस छात्र का कॉलेज है, मतलब 10वां पास किए हैं, उसी में 10+2 भी है, तो वो छात्र को वहीं से एडमिशन करवाना होगा। अगर दूसरा जगह वो सिलेक्शन लेना चाहेगा तो फिर सिलेक्शन रद्द हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए आप जहाँ भरसक प्रयास करिए कि जहाँ से आप पास हुए हो वहीं पर आप अपना एडमिशन को ले सकते हो। अगर आप दूसरा जगह एडमिशन लेना चाहते हो तो हो सकता है कि आपका एडमिशन रद्द कर दिया जाए। आगे की अपडेट्स देख लीजिए हाथ पर थोड़ा सा। यहाँ पे 17 लाख सीटों पर डायरेक्ट एडमिशन किया जा रहा है। आपको कम से कम 10 स्कूल और अधिक से अधिक 20 शिक्षण संस्थान को चूज करना है मेरे पर बच्चों, चयन कर सकते हैं। विद्यालय में एक विषय एक विकल्प माना जाएगा स्टूडेंट को ऑनलाइन आवेदन करते समय। देखिएगा ऑनलाइन का WWOFSS बिहार इन पर जाकर के 20 अप्रैल से आप एडमिशन की क्रिया को संपन्न कर सकते हो, है ना। जितने भी 11वीं +2 में एडमिशन ऑनलाइन गुरुवार से शुरू हो गई है और 20 अप्रैल तक होगा, लास्ट डेट है 20 अप्रैल, ठीक है। तो आगे की अपडेट्स मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा आगे की अपडेट्स क्या है ना। तो कहा जा रहा है यहाँ साफ साफ मेरे प्यारे बच्चों कि कम से कम आपको 10 व अधिकतम से अधिकतम 20 को चूज करना है। उसके बाद 12वीं की पढ़ाई के साथ साथ 10वीं की पढ़ाई भी होती है। वैसे संस्थानों पर सफल होने वाले स्टूडेंट ने यदि 12वीं की पढ़ाई के लिए विकल्पों में अपने विद्यालय जहां से 10वीं में उत्तीर्ण की है ना, तो वो मेरे प्यारे बच्चों 12वीं और 10वीं जहाँ से आप 10वीं किए हैं वहीं से आप 12वीं कर सकते हैं। आपका आवेदन का जो शुल्क है मेरे प्यारे बच्चों 350 रुपये, यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है ना, 350 रुपये साफ साफ आपको। 17 लाख से अधिक छात्र का होगा डायरेक्ट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंटर में सबसे ज़्यादा 8 से 8.5 लाख से अधिक सीटें पर उपलब्ध है। इंटर में 8.5 लाख खाली आर्ट्स वाले बच्चे हैं मेरे प्यारे बच्चों। सारा चीज़ बता देता हूँ, आर्ट्स वाला कितना है। 8 लाख से अधिक सीटें आर्ट्स वाला है, और साइंस वाला स्ट्रीम जो है वो 7 लाख है। वाणिज्य संकाय 1.5 लाख से अधिक मतलब बीकॉम वाले हैं और यहाँ पे एडमिशन के लिए उपलब्ध है ना। सबसे ज़्यादा आर्ट्स में इस बार एडमिशन लिया जा रहा है मेरे पर बच्चों। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ यूनिक आईडी से ही डेटा प्रदर्शित हो जाएगा। फोटो अपलोड और मार्क्स डालने की सारी
प्रक्रिया आपकी यूनिक आईडी से ही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। एडमिशन के लिए प्राथमिक दी गई है। समिति ने कहा है कि बिहार बोर्ड ने मैट्रिक परीक्षा में सफल स्टूडेंट्स को यूनिक आईडी दिया है, मतलब आपको यूनिक आईडी दिया है और उसी यूनिक आईडी से आपका सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। जितना भी डॉक्यूमेंट्स है आपका यहाँ पे दिया गया जो यूनिक आईडी है, उसी यूनिक आईडी से आपका जो है कि सारा क्रिया हो जाएगा। यहाँ देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से जो येलो कलर किया हुआ है वो साफ साफ बताया हुआ है, विद्यार्थी अपनी मनपसंद के स्कूल को चयन इस प्रकार से कर सकते हैं, है ना। आप आवेदन कर सकते हैं और उसके बाद न्यूनतम 10 गो स्कूल चूज कर सकते हैं और 20 स्कूल अधिकतम आप चूज कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट आने के बाद न्यूनतम 10 स्कूल अधिकतम 20 स्कूल में आपका नाम आ जाएगा। एडमिशन होगा, पसंद नहीं आने पर स्लाइड अप का भी ऑप्शन दिया जाएगा। उसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट में अपने जैसे आप कोई स्कूल में एडमिशन आपका मेरिट लिस्ट बन गया, अब उस स्कूल में आपको पसंद नहीं है कि हम वहाँ एडमिशन कराए हैं, कहा कि हमसे बहुत ज़्यादा दूर है वो स्कूल, तो आप सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करें, फिर से फॉर्म भर के और सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।